डियर स्टूडेंट, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यह वीडियो आपको प्रभावी तरीके से सफलता की ओर ले जाएगी। निश्चित रूप से आप सफल होंगे यदि आप इन बातों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे, इन बातों को आप फॉलो करेंगे। देखो, टीचर का दायित्व होता है विद्यार्थियों को प्रकाश दिखा करके उस दृश्य को दिखाना जो आपको दिखाई नहीं देता। शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक का दायित्व है, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके विद्यार्थी हैं, उनको सही दिशा देना, उनको उस दृश्य से मिलाना जो दृश्य उनको दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार कहा जाता है कि टीचर जो होता है एक दीपक की तरह होता है, अपने विद्यार्थियों को प्रकाश दिखाता है और उस दृश्य को दिखाने का प्रयास करता है जो उनके शिष्यों को, जो उनके विद्यार्थियों को दिखाई नहीं देता। यह जो वीडियो है, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नहीं देखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो देखना पसंद करेंगे। आपको कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से जरूर मिलेगा। उनमें भी कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शिक्षक की बातों का अनुसरण नहीं करते। कुछ चुनिंदा विद्यार्थी ही होते हैं जो शिक्षक की बात का अनुसरण करते हैं और उन बातों को चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं कि ये जो बात है वो सही है, फिर करते हैं। क्या वाकई में इन बातों से हमें सफलता मिलेगी? तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो शिक्षक का कर्तव्य होता है वह पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, हम आपको ये बताना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, कई तरीके से भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर हम कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। कई तरह की समस्याओं से वो परेशान है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। पहले हम आपको ये बता दें, 1 साल तक आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। आपको डिसीजन लेना है, आपको सही निर्णय लेने होंगे। पहले तो आपके जो निर्णय हैं निर्मम होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। आपके जो निर्णय हैं कठोर होने चाहिए। अब वो निर्णय हैं, आपके जो डिसीजन हैं, आपको उन्हें सत्य करके दिखाना है, सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि हमारे जो निर्णय हैं एकदम सटीक थे, सही थे। तो आपको सबसे पहले जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, पहले उसका आपको डिसीजन लेना है कि मुझे पर्टिकुलर इस एग्जाम की, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। वहां पर आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आप लगेंगे तो उससे पहले आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखना है। पहले वो सिलेबस आपकी माइंड में होना चाहिए। सिलेबस के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को लेकर के आप चलें। प्रत्येक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एवरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सारे कंफ्यूजन है वो आपके दूर होने चाहिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन मोड पे करो या फिर ऑफलाइन मोड पे कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, वहां पर आप पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन लेने के बाद में सेल्फ स्टडी कीजिए, आप उस पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। अरे, आपको जॉब प्राप्त करने के लिए घंटों तैयारी करनी पड़ेगी, घंटों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आधा घंटे आपने मेहनत की फिर उसके बाद में अंगड़ाइयाँ लेकर के ना अब तो हम थोड़ा सा आराम करते हैं। नहीं, 6-6, 7-7 घंटे निकल जाते हैं तैयारी में, पता नहीं पड़ता है कि एक ही सीट पर बैठे बैठे इतना टाइम निकल गया। लेकिन आपको जब नजर आता है कि मेरा टॉपिक इतना रह गया है, तब आपको खुशी होती है कि बस इतना ही टॉपिक रह गया है। लेकिन वो कब होगा? जब आप 7-7, 8-8 घंटे एक ही जगह बैठ करके निकालते।
वैसे नहीं बन जाते हैं राजपत्रित अधिकारी, बहुत डीप नॉलेज करनी पड़ती है। तो आपको भी घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। आंखों की स्थिति है वो बदल जाती है, पता नहीं पड़ता है कब 1 बज गया, कब 2 बज गए। वहां पर आपका जोश काम करता है। आप ठान लेते हो कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, इसमें जो समस्या आएंगी अगले दिन मैं कोचिंग में जाकर के पूछूं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप मेहनत करना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक को आप कम टाइम देंगे तो उतना ही आएगा। बड़ी विडंबना की बात ये होती है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे सोचते हैं कि सर इतनी वैकेंसी आ रही, इतनी वैकेंसी आ रही। तो ऐसे अभ्यर्थी क्यों सोचते हैं? ऐसे अभ्यर्थी वे होते हैं जिन पर सब्जेक्ट की पकड़ नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज होती है, उसी के आधार पर बस हमारी तो तैयारी फुल है। लेकिन उनके लिए तुरंत ही पेपर ले लिया जाए तो 30% का भी स्कोर नहीं होगा उनसे। टॉपिक को क्लियर करने के लिए टाइम देना ही पड़ता है। डीपली नॉलेज आपको हासिल करनी है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। चाहे भले कम वैकेंसी निकले, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छे अभ्यर्थी, अच्छे विद्यार्थी वे होते हैं तो विज्ञप्ति आने का इंतजार न करते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अरे नॉलेज आपकी फुल हो जाएगी तो अपने आप आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जो भी टॉपिक हैं आपके, जो भी डाउट हैं वो क्लियर नहीं है, उन पर आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। ऑनलाइन में अगर कोई समस्या आती है तो अपने मित्रों का सहारा लीजिए। किसी भी तरीके से आपको वो टॉपिक क्या करने हैं, क्लियर करना। तो सिलेबस आपको माइंड में रखना है और एवरी टॉपिक को क्या करना है, आपको क्लियर करना है। बात ये आती है कि सर, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर बुक्स का सजेशन दीजिए, कौन सी बुक्स बढ़िया है, कौन सी नहीं है। तो पहली बार में ये आप डिसीजन ले लीजिए। बार बार आपको मन भटकाने की आवश्यकता नहीं। माइंड डाइवर्ट होता है। किसी पर आपने देखी कि उसकी उस वाली पुस्तक में से पढ़ रहा है, उसकी बुक मुझे अच्छी लग रही है, नहीं। वैसे माना जाए तो सभी पुस्तक अपने आप में अच्छी ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और परफेक्ट एवं परिपूर्ण पुस्तक तो कोई भी नहीं, ये भी आपको पता। 80-90% तो आपका उसी एक बुक में से फंस जाता है। आप अच्छी तरीके से ठान लो कि मेरे पास पर्टिकुलर ये वाली बुक है, तो आप उसे पहले अच्छी तरीके से लगा लो, कोई बात नहीं है। पहले आप उसी बुक को बार बार पढ़िए। वो पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी, कुछ डाउट रह जाएंगे, तब दूसरी पुस्तक में से उन डाउट, केवल उन्हीं डाउटों को ही देखना है आपको, क्योंकि जो डाउट रह गए हैं उन्हीं को तो क्लियर करना है आपको। तो एक ही पुस्तक को आप बार बार पढ़ेंगे तो पुस्तक आपकी मजबूत हो जाएगी। कुछ डाउट रह जाते हैं, उन डाउटों को क्लियर करने के लिए दूसरी पुस्तक में से ऐड कर लो आप उसी पुस्तक में। पढ़नी आपको एक ही बुक है, वो आपके प्रभावी नोट्स बन जाएंगे, आप वही सफलता की ओर ले जाएंगे। तो पढ़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई ढेर सारी पुस्तक रख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। कोई इस तरीके से पढ़ता है कि अब एग्जाम आने वाली है, अभी हम एग्जाम आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, अभी नहीं कर सकते। एग्जाम आ जाती है फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उतना ही मैटर आएगा तुमको, डीपली नॉलेज नहीं हो पाती। फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे की वैकेंसी का फिर वो इंतजार करते हैं, रिलैक्स करते हैं फिर अपने आप को। ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन होगा कंटिन्यूटी के आधार पर, निरंतरता के आधार पर। आपकी जो मेहनत है निरंतर चलनी चाहिए। नॉलेज बढ़ाइए, रिवीजन पर मेन फोकस कीजिए आप।
बार बार रिवीजन होगा तो वो टॉपिक आपके माइंड में ऐसे फिट हो जाएगा कि आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आप उसका तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप उसका बार बार रिवीजन करें। आपको सफलता हासिल करनी है तो सही तरीके से आप निर्णय लें, डिसीजन लें कि मुझे पर्टिकुलर इस कोचिंग पर जाना, या कोई कोर्स आपने ऑनलाइन ले रखा है तो उसी पर ही आप भरोसा रखिए। मन भटकाने की आपको आवश्यकता नहीं। पहले आप उस मैटर को क्लियर तो करें, उसके बाद देखा जाएगा जो आपके डाउट रह जाते हैं केवल उन पे फोकस किया जाएगा। 80% आपके जो डाउट है वो क्लियर हो ही जाएंगे। वैकेंसी निकलती हैं, वैकेंसी निकलने पर अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी उनकी नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होता। पहले से ही तैयारी की जाती है, पहले से ही तैयारी मजबूत होती चली आती है कि ऐसे अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होता है। कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि न के बराबर वैकेंसी निकली है तो मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा, वहां पर भी वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि वैकेंसी पर आपको निर्भर नहीं रहना है कि इतने पदों की संख्या है, पदों इतने हैं, वैकेंसी कब आ रही कब नहीं आ रही इससे कोई मतलब नहीं होता। आप केवल पहले आप नॉलेज बढ़ाइए, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज बढ़ाइए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तब इंतजार किया जाता है, जब तक वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 80% आपने सिलेबस कर दिया तो उसका उसी समय सिलेक्शन हो जाता है, तो उसे खुशी होती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, प्रथम बार में उसका सिलेक्शन हो गया। तो प्री प्लानिंग की जाती है अच्छी तरीके से। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे तैयारी करनी है। 1 साल है तुम्हारे पास, 1 साल आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित है। आपको ये नहीं देखना है कि इतने कम पर वैकेंसी आ रही है, इतने कम पदों पर वैकेंसी आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो दूसरा आपकी वैकेंसी पद को ले जाएगा। बाद में जाकर के आपको दुख होता है कि इतनी कम कट ऑफ, जितना ये हुआ था, जितना पेपर सरल आया था, बाद में फिर दुख होता है क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। आप अपना मेन फोकस बनाए रखिए, पर्टिकुलर मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और तैयारी करनी है निरंतरता के साथ। आपको तैयारी करनी है, आपको मन भटकाना नहीं है। जो भी कोचिंग है, जो भी ऑफलाइन कोचिंग है या फिर ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा है, उसी पर पहले आप भरोसा कीजिए, उसके कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए। डाउट रह जाए उन डाउटों को बाद में क्लियर कीजिए। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपरों को आप लगाइए। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे निकलने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो एवरी टॉपिक की आपको डीप नॉलेज लेकर करनी है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाओ सर, कुछ सरल तरीके से और पढ़ाओ, कहानी के माध्यम से पढ़ाइए, आप कुछ मजे वाली बात कह करके नहीं पढ़ाते। ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो सीरियस रूप से पढ़ता है, डीप नॉलेज की डिमांड करता है कि सर ये कैसे कैसे और गहराई से हमें पढ़ाए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चांद जैसा क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसे करने में वो सफल हो जाते हैं। हम भी इसी तरीके से तैयारी से गुजरे हुए, जो हमारे अनुभव थे उनको हम साझा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे माइंड में इस तरह की बातें, ऐसी स्ट्रेटजी बनी कैसे? ये स्ट्रेटजी अपने आप बन जाती है, कोई सीख करके नहीं आता है। लेकिन कब बनेगी? जब आप मेहनत करेंगे तब बनेगी। विचार अपने आप आने लगते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे करें, प्रीवियस ईयर के जो कुछ पेपर हैं उन पेपरों को हम कैसे करें,
सिलेबस तो हमको आता नहीं है पूरा, प्रीवियस ईयर के पेपरों को करने बैठ जाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अरे सॉल्व कैसे होंगे, टॉपिक वाइज उनको सॉल्व कीजिए आप। कोई भी मैथमेटिक्स का जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, तो प्रीवियस ईयर में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उन्हें करने का प्रयास कीजिए। तो एवरी कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लगाइए, वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप अपने आप खुद स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन कब बनेगी, जब आप घंटों पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, रातों से लड़ना सीखोगे आप, तब अपने आप आपके विचार सफलता की ओर चलेंगे। अपने आप स्ट्रेटजी बनाने लग जाओगे कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, तब जाकर के टॉपिक क्लियर होगा। कम समय में इतने सवालों को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, वो स्ट्रेटजी कहां से आएगी, जब आप बार बार सोचोगे, चिंतन करोगे, मंथन करोगे, पढ़ोगे बार बार, तो अपने आप विचार आने लग जाते हैं। वही सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाते हैं आपके विचार। विचार कब आएंगे, जब आप इन बातों पर चिंतन करोगे, मंथन करोगे, तभी आपके पास इस तरीके के विचार। तो आप निरंतर लगे रहिए, पर्टिकुलर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है, रिवीजन साथ ही साथ करना है। वैकेंसी का इंतजार किए बिना आप लगातार लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।